सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आपको बहुत ज़्यादा फटीग रहता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, साथ ही साथ आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपके हिप जॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके शोल्डर्स जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपके नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो हम आपको आज बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिससे कि आप अपनी इन सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने बद्ध कोणासन बाउंड एंगल पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, या फिर आपको एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है, या फिर कुछ सावधानी आपको लेनी पड़ेगी इन समस्याओं के साथ इस आसन का अभ्यास करते हुए, जिसके बारे में हम आपको इस आसन का अभ्यास करते हुए भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आसन बैठकर करने वाले आसनों की श्रेणी में आता है, तो हमें इस आसन का अभ्यास बैठकर ही करना है। तो बैठकर करने वाले जो भी आसन है उनका अभ्यास हम दंडासन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको दंडासन स्टाफ पोज की पोजीशन ले लेनी है। दंडासन स्टाफ पोज में आने के बाद अब हम अपने बद्ध कोणासन बाउंड एंगल पोज का अभ्यास शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको अपने दोनों पैरों को एक एक करके अपने घुटने से बेंड कर देना है। बेंड करने के बाद आपको अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला लेना है और अपने घुटनों को इस तरीके से खोल देना है। उसके बाद आपको प्रयास करना है अपनी हील्स को अपने पेल्विक के ज्यादा से ज्यादा पास लाने का। तो आप दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़कर इस तरीके से अंदर की तरफ खींचेंगे। अगर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है, आपको नी जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है इस पोजीशन में, तो आपको अपने पैरों को बहुत ज्यादा घुटनों से बेंड नहीं करना है इस आसन के अभ्यास में। आप इस तरीके से हल्का बेंड कर सकते हैं अपने घुटनों को। और सबसे बड़ी बात, आपको इस पोस्चर में अपनी स्पाइन को पूरे तरीके से सीधा रखना है। आपको इस तरीके से हंच बैक करके इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। बहुत से लोग जो कि बैठकर बहुत ज्यादा काम करते हैं, घंटों उनको चेयर पर बैठकर काम करना होता है, लैपटॉप पे बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका पोस्चर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को इस आसन के अभ्यास से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, पर अगर वो इस आसन का अभ्यास भी उसी पोजीशन में करेंगे तो आपको इस आसन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो आपको अपने स्पाइन को इस आसन के अभ्यास में सीधा रखना है। अगर आपको अपने स्पाइन को सीधा रखने में इस आसन के अभ्यास में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको योगा ब्लैंकेट या फिर कोई भी सॉफ्ट चीज जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो, ब्लैंकेट हो या फिर पिलो हो, उसको आपको अपने हिप्स के नीचे रख लेना है। उसके बाद आपको बटरफ्लाई की पोजीशन ले लेनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप बैठेंगे तो आप इजीली अपनी स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा रख पाएंगे। और आपको क्या करना है, ये पोजीशन ले लेनी है स्पाइन को सीधा करते हुए। तो ये जो बद्ध कोणासन है, बाउंड एंगल पोज है, ये एक मेडिटेटिव पोज भी है। तो आप इस आसन के अभ्यास में ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में इस तरीके से इस आसन का अभ्यास आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपनी स्पाइन को सीधा रख के बैठते हैं तो आप ये आसन आपके पोस्चर में इंप्रूवमेंट लाता है। आपकी जो शोल्डर ड्रॉप और हंच बैक की समस्या है वो धीरे धीरे इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आप लोगों के पेल्विक जॉइंट और आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी इस आसन के अभ्यास से। तो अगर आप लोगों को इस आसन के अभ्यास में जिन लोगों के जो हिप जॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, वो उनकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से रहेगी, वो अपने घुटनों को ज्यादा नहीं खोल पाएंगे, या फिर इस आसन के अभ्यास में इस तरीके से आपके हिप जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप
2 ब्लॉक्स को इस तरीके से लेकर अपने घुटनों के नीचे की तरफ इस तरीके से रख के भी इस आसन का अभ्यास ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा के साथ इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब आपको सपोर्ट मिल जाती है तो आपकी जो बॉडी है उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, आपके हिप जॉइंट में पेन नहीं होता है, जिससे कि आप इस आसन का अभ्यास बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है तो आप इस आसन का अभ्यास दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो इस आसन की जो एक वेरिएशन है वो बटरफ्लाई भी होती है, यानी कि आपको अपने दोनों घुटनों को बटरफ्लाई यानी कि तितली के पंखों की तरह मूव करना है। तो जिस तरीके से तितली उड़ते हुए अपने पंखों को मूव करती है उसी तरीके से आपको अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से ऊपर नीचे अप डाउन करना है, जिससे कि आपकी पेल्विक मसल्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम मूवमेंट देते हैं तो साथ ही साथ आपके हिप जॉइंट की जो है वो मूवमेंट होती है, जिससे कि आपके हिप जॉइंट ओपन होने लगते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों ही इस आसन के अभ्यास से बढ़ने लगती है। तो आप अगर इस आसन की बटरफ्लाई वेरिएशन भी कर रहे हैं तब भी आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ लेना है, जिससे कि आपके जो दोनों पैर के तलवे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। स्पाइन को आपको सीधा ही रखना है, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और अगर आप इस आसन के अभ्यास में थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं तो इसकी एक और वेरिएशन है, उसमें आपको अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेना है, चेस्ट को बाहर की तरफ खींचना है, गहरी सांस अंदर भरनी है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को प्रेस करते हुए आप इस तरीके से आगे की तरफ झुक सकते हैं। बट आगे झुकते हुए आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखना है। तो इसकी एक ये वेरिएशन है। आप चाहें तो इस आसन के अभ्यास में दोनों पैरों को पकड़कर इस तरीके से भी आगे की तरफ झुककर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बट इस वेरिएशन में आपको तभी जाना है जब आप पहले इस आसन का अभ्यास बिगिनर स्टेप्स के साथ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने हिप्स के नीचे आपको पिलो या फिर बोल्स्टर रख के करना है, फिर आपको ब्लॉक के साथ करना है, उसके बाद आपको बटरफ्लाई करनी है, उसके बाद ही आप इस आसन की इस फाइनल वेरिएशन में जा पाएंगे आगे झुककर, क्योंकि इसके लिए आपकी एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमने आपको स्टेप बताए हैं उन्हीं स्टेप के साथ आपको इस आसन का अभ्यास करना है। अगर आप हमारे बताए हुए स्टेप्स के साथ इस आसन का अभ्यास करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो इस आसन के अभ्यास से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये आसन आपके फटीग को कम करता है और साथ ही साथ ये आसन आपकी थकान को भी दूर करता है, ना कि शारीरिक, आपकी मानसिक जो थकान है उसको भी दूर करता है। साथ ही अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहता है, आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं रहता है, तो इस आसन के अभ्यास से आप अपनी इन सारी समस्याओं से भी छुटकारा पा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और साथ ही साथ इस आसन के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप ले पाएंगे। इस आसन का अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है और साथ ही साथ इस आसन के हर स्टेप के अभ्यास में आपको 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करना है इस आसन को। इससे ज्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं रुकना है इस आसन के अभ्यास में एज अ बिगिनर। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है आप इस आसन के अभ्यास में समय को बढ़ा सकते हैं। तो आप करिए बद्ध कोणासन, बाउंड एंगल पोज का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।